एक रैम है जो तुम्हारे पीसी के मदरबोर्ड में लगता है और एक दूसरे तरह का रैम है जो चैट जीपीटी यूज करता है। और इसी की वजह से आज की डेट में DDR5 रैम सुपर एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, दोनों रैम बिल्कुल भी सेम नहीं है और इस रैम का नाम है जो चैट जीपीटी यूज करता है, इसको बोला जाता है HBM। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि DDR5 रैम एक्सपेंसिव हुआ है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, तो तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें पूरा कहानी नहीं पता। बेसिकली HBM एंड DDR दोनों का काम एक तरह का ही है, डेटा को स्टोर करना एंड डेटा को मूव करना, बट दोनों का पर्पस अलग अलग है। अलग अलग पर्पसेस के लिए दोनों रैम्स को यूज किया जाता है। इस वीडियो के एंड तक तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि क्यों तुम्हारे पीसी में DDR रैम्स चलते हैं और AI डेटा सेंटर्स क्यों HBM के बिना काम नहीं कर सकते। इस वीडियो को मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि एक क्लास 5 का बच्चा भी आराम से इस वीडियो को समझ जाए, साथ ही साथ जो AI एंथुसियास्ट है, जो पीसी गेमर्स है या फिर जो कैजुअल पीसी कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियोस देखते हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आए। अभी रिसेंटली तुमने देखा DDR5 रैम्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट डबल, कुछ केसेस में ट्रिपल भी हो चुकी है। गेमिंग पीसी, लैपटॉप सब एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अब लोग बोल रहे हैं हाई डिमांड एंड AI बूम, लेकिन असली रीजन थोड़ा सा अलग है। जब तुम ऐसा बोलते हो कि मेरे पीसी में 16 GB रैम है या फिर 32 GB रैम है, तो मोस्टली तुम DDR रैम की बात ही कर रहे हो, जैसे कि DDR4, DDR5 या फिर कुछ केसेस में अभी भी किसी के पास DDR3 भी हो सकता है। DDR रैम्स मोस्टली होती है लॉन्ग स्टिक्स के फॉर्म में, जिसको मदरबोर्ड में प्लग इन करते हैं। कुछ केसेस में सिर्फ रैम चिप्स भी मिलती हैं जो मदरबोर्ड में डायरेक्टली सोल्डर्ड रहता है। आजकल के लैपटॉप्स में ये सब हो रहा है। अब इन सब पे उतना डिटेल में नहीं घुसते, बट इतना समझ लो कि जो DDR रैम है वो CPU से थोड़ा दूर होता है और एक फिक्स्ड मेमोरी बस के थ्रू कनेक्ट होता है। मॉडर्न DDR4 एंड DDR5 रैम्स पर सेकंड टेंस ऑफ गीगाबाइट का डेटा हैंडल कर सकता है, एक बार में 64 बिट का डेटा, यानी कि लगभग 70 to 100 Gbps का ट्रांसफर स्पीड। अब ये जो स्पीड है ये डेली पीसीज के लिए इनफ है, मोर देन इनफ है, बट AI के लिए नहीं। अब सवाल ये आता है कि AI को इतना ज्यादा मेमोरी स्पीड क्यों चाहिए। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं। DDR रैम्स मान लो एक नॉर्मल वाटर पाइप की तरह होती है जो हमारे घर तक पानी को डिलीवर करता है, जिससे हम कपड़े धोना, बर्तन धोना या फिर बाकी जितने भी काम है हमारे घर में वो सब कर सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कहूं तो इससे तुम गेमिंग, ब्राउजिंग या फिर ऑफिस के जितने भी काम हैं वो सब बड़ी आसानी से कर सकते हो, चाहे तुम 4K में 8K में गेमिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब के लिए DDR रैम्स बिल्कुल परफेक्ट है। पर प्रॉब्लम वहां पर शुरू होता है जब काम नॉर्मल नहीं एक्सट्रीम हो जाता है। यहीं पर एंट्री होती है HBM की। ये एक बिल्कुल अलग टाइप का मेमोरी है। HBM का फुल फॉर्म है हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये कोई नॉर्मल पीसी रैम नहीं होता, ये यूज होता है हाई एंड GPUs में एंड AI एक्सेलरेटर्स में। DDR रैम्स को जैसे CPU से थोड़ा दूर इंस्टॉल किया जाता है, वहीं पर जो HBM है इसको यूज किया जाता है GPUs के साथ। जी हाँ, GPUs के साथ यूज किया जाता है और GPU के बाजू में नहीं लगाया जाता या फिर GPU के बाजू में ऐसे स्टिक्स के फॉर्म में नहीं लगाया जाता। GPU के ऊपर बहुत बार माउंट किया जाता है ताकि जो लेंस की डिस्टेंस है वो कम से कम हो, कुछ माइक्रोमीटर्स में हो, या फिर बहुत बार जो AI GPU है, AI GPU छोड़ो, जो GPU है उसके साथ ही HBM को इंटीग्रेट कर दिया जाता है ताकि जो लेंस की डिस्टेंस है ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। अल्टीमेटली GPU डाई से HBM की डिस्टेंस बहुत ही कम होती है। अगर DDR एक नॉर्मल पाइपलाइन है तो HBM एक इंडस्ट्रियल हाई एंड पाइपलाइन है जो पूरे के पूरे एक नदी को ही मूव कर सकता है। इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है, एक बार में 1024 बिट डेटा, मतलब ट्रांसफर स्पीड तुम लगभग 3 टेराबाइट पर सेकंड का मान सकते हो। तो समझ सकते हो कहां पर DDR में था कुछ Gbps, यहां पर टेराबाइट में, वो भी 3 टेराबाइट पर सेकंड। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जब HBM इतना पावरफुल है तो उसको हम नॉर्मल पीसीज में क्यों यूज नहीं करते। देखो, AI ट्रेनिंग में 10,000 से भी ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं। DDR एक नैरो पाइपलाइन है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया। अगर इस पाइपलाइन को यूज किया जाएगा तो AI रुक जाएगा। HBM इंडस्ट्रियल ग्रेड पाइपलाइन है, तो एक सेकंड में टेराबाइट्स का डेटा मूव कर सकता है और AI फ्रीली काम करता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं CPU की बात कर रहा था, CPU में DDR यूज होती है और मैं वहां से GPU में चला गया, उसमें जाके HBM यूज होता है, क्या चल रहा है। देखो, हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें भी तुमने शायद सुना होगा GDDR6X VRAM यूज होता है, GDDR7 VRAM यूज होती है, तो यहाँ पर भी तो DDR VRAM ही यूज हो रही है ना, वो भी तो एक तरह का रैम ही है। तो इसीलिए मैं चीजों को ऐसे समझा रहा हूँ। तो हमारे जो कैजुअल ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उसमें भी DDR रैम्स को ही यूज किया जाता है, सिर्फ उसका ट्रांसफर स्पीड थोड़ा ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल DDR। एनीवे, चैट जीपीटी का मैं एग्जांपल देता हूं। आज भी चैट जीपीटी के डेटा सेंटर्स में H100 GPUs को यूज किया जाता है, जिसमें 80 गीगाबाइट की VRAM होती है, HBM 3 VRAM है वो।
3 टेराबाइट पर सेकंड की इसकी बैंडविड्थ है, तो जैसे तुम चैट जीपीटी में कुछ भी लिखते हो तो 1 सेकंड में जवाब मिल जाता है, तो इससे वही होगा। तब जब चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया था, ट्रेनिंग में 30,000 प्लस जीपीयूज को यूज किया गया था, जो लगभग 10 गीगावाट का पावर खींचता है। तो इतना और डिटेल में नहीं घुसते हैं, जस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, जस्ट इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर ग्रेड पीसीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें फॉर एग्जांपल RTX 4060 यूज हो रही है। इसमें 8 गीगाबाइट की भी रैम है, जो कि गेमिंग के लिए इनफ है। और 8 गीगाबाइट की भी रैम और वहां पर कहां पर 80 जीबी की भी रैम था एक कार्ड में, तो ऐसे 30,000 से भी ऊपर कार्ड्स यूज हुए थे, तो समझ सकते हो। चलो मैं तुम्हें DDR और HBM का डिफरेंस कुछ सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। अगर डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो DDR मॉड्यूल्स होती है, चाहे मैं GDDR की बात करूं या फिर सिर्फ DDR की बात करूं जो हमारे CPUs में लगता है, GDDR हमारे GPUs में लगता है, तो ये कंपैरेटिवली GPUs से या फिर CPUs से काफी दूर होता है। वहीं पर जो HBM है वो जो GPU है उसके बिल्कुल बाजू में लगा हुआ रहता है। बहुत बार बहुत सारे केसेस में और ज्यादा ट्रांसफर स्पीड अचीव करने के लिए जो GPU चिप है उसके ऊपर ही उसको माउंट किया जाता है। बहुत सारे केसेस में GPU को ऐसे बनाया जाता है कि उसके अंदर HBM मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हो। तो ये सब तो ठीक है, ये सब तो फायदा है। अब HBM हम यूज क्यों नहीं करते हमारे कैजुअल ग्राफिक्स कार्ड्स में? देखो जो HBM है वो सुपर एक्सपेंसिव है, वो इतना महंगा है कि तुम खरीद नहीं सकते, एक ग्राफिक्स कार्ड इतना महंगा हो जाएगा। DDR कंपैरेटिवली चीप है और ऊपर से इतना जो बैंडविड्थ हमें मिल रही है HBM के साथ, वो एक कैजुअल पीसी में जहां पर गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर प्रोडक्टिविटी के काम करने हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। उस लेवल की ट्रांसफर स्पीड यहां पर वर्थलेस है एक्चुअली में, इसका कोई काम ही नहीं है। इतना बैंडविड्थ, इतना वाइड लेंस की हमें जरूरत ही नहीं है। और इसी वजह से AI डेटा सेंटर्स HBM को चूज करते हैं। AI मॉडल्स एक साथ बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करता है। अगर GPU को डेटा लेट मिलता है तो जो पावरफुल कोर्स है उस GPU का, उसका फायदा ही नहीं है। DDR बेसिकली यहां पर बॉटलनेक बन जाएगा AI GPUs में। इसीलिए AI ट्रेनिंग में या फिर हाई एंड इन्फ्रेंस में HBM ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। अब शायद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या AI डेटा सेंटर्स में CPUs नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। AI सर्वर्स के अंदर पावरफुल CPUs एंड GPUs दोनों ही होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो हेवी कैलकुलेशंस है वो सब GPU करता है और CPU सिर्फ उसको डेटा फीड करता है। GPU के पास होता है HBM क्योंकि उसको बहुत फास्ट डेटा चाहिए, और CPU के पास होता है DDR5 मेमोरीज क्योंकि वो सिस्टम एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस को मेंटेन करता है, उसको हैंडल करने का काम करता है। देखो सिंपल वर्ड्स में समझो, एक फिजिकल सर्वर के अंदर मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं। हर वर्चुअल कंप्यूटर को मिलता है अपना CPU, रैम और GPU का एक्सेस। इसीलिए AI सिस्टम्स बैलेंस्ड होते हैं। GPU सारे के सारे हेवी काम को हैंडल करता है और जो CPU है वो सिर्फ सपोर्ट देता है, ऐसे समझ सकते हो। एनीवे 1080p एंड 1440p गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बॉटलनेक हमेशा GPU का चिप होता है, जो GPU डाई है वो होता है। VRAMs कम होने की वजह से होती हैं, VRAM की बैंडविड्थ की वजह से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता आजकल। और जो सिस्टम रैम है यानी कि DDR5, DDR4 जो रैम्स है, कैपेसिटी कम होती है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। जब तुम हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करते हो तब बैंडविड्थ या पर इशू नहीं होता। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो में कहा था कि DDR4 से जब तुम DDR5 में स्विच करते हो तो तुम्हें जो परफॉर्मेंस गेन्स मिलता है वो कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें पता ही नहीं चलता, जबकि GPU अपग्रेड ह्यूज इंपैक्ट देता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या HBM DDR को रिप्लेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों अलग टेक्नोलॉजीज हैं, दोनों अलग जगह पे यूज होती हैं। HBM सुपर एक्सपेंसिव है, अपग्रेडेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। कैजुअल जो डेली पीसीज होते हैं जो हम घर में यूज करते हैं, चाहे वो गेमिंग पीसी हो, चाहे कितना भी हाई एंड पीसी क्यों ना हो, उसके लिए DDR मोर देन इनफ है। तो फ्यूचर बिल्कुल सिंपल है, HBM फॉर AI, DDR फॉर एवरीवन एल्स। एक सिंपल समरी याद रखो, DDR है कैजुअल सिटी रोड्स और जो HBM है वो है हाईवेज, मल्टीपल लेन्स के साथ हाईवेज, एक्सप्रेस वेज कह सकते हो। तुम्हारा जो पीसी है वो सिटी रोड्स के साथ परफेक्ट चलता है, बट AI को चाहिए एक्सप्रेस वेज। समझ सकते हो? मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हें DDR और HBM के ऊपर थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश इतना किया, वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर से टैप कर दो। और अगर तुम्हें जानना है कि मैं किस तरह के सेटअप में अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ, किस तरीके से अपने बाकी के क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ, तो तुम जो स्क्रीन में वीडियो आ रही है इसको जाके देख सकते हो। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर तुम्हें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होती है तो मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ये सर्विस पेड है, और अगर छोटे मोटे लेवल पे कुछ हेल्प चाहिए तो तुम अगर मुझे व्हाट्सएप में पिंग कर दो तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वहां पर भी हेल्प कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।